सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वेक्टर स्पेस का तो जाके जरूर देखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं सारे, और आप बेसिक से एडवांस लेवल तक वेक्टर स्पेस का समझ सकते हो। ये कंप्लीट एक यूनिट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं किसी सदिश समष्टि का आधार। ये हिंदी में टॉपिक का नाम है। तो आज हम बेसिस समझने वाले हैं। वेक्टर स्पेस किसको बोलते हैं? बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन, लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस। माना वी एफ सदिश समष्टि है ओवर अ फील्ड एफ, देन सबसेट एस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। सबसेट का मतलब क्या होता है कि एस एक सेट है जो कि वेक्टर स्पेस के अंदर है। दैट मीन्स इसको मैथमेटिकली ऐसे शो करते हैं कि एस इज अ सबसेट ऑफ वी एफ, इज सेड टू बी अ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। इसी को हम बोलते हैं बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस यदि इसमें दो कंडीशन होता है। किसी सदिश समष्टि को आधार प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होते हैं। दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब दोनों कंडीशन अगर होता है उसमें, तब ये कहलाता है हमारा बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। अब समझते हैं इसमें पहला कंडीशन क्या है हमारे पास। पहला कंडीशन ये कहता है कि एस कंसिस्ट ऑफ अ लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर एल आई, दैट इज रैखिक स्वतंत्र। अगर एस जो सेट है एस के अंदर होता है हमारे पास सपोज अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 सो ऑन अल्फ़ा n तक। इसे अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन करने पे, जहाँ पे a1, a2, a3 ये सारा an तक बिलोंग करेगा फील्ड से, स्केलर से, इन दोनों का अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं, एस सेट का अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं और उसमें स्केलर्स a1, a2, an तक सारा वैल्यू 0 आ जाता है, तब उसको हम बोलते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट, रैखिक स्वतंत्र। ये मैंने आपको जस्ट इसके पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखिए। तो यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होना चाहिए, पहला एस कंसिस्ट करना चाहिए। सेकंड, एस जनरेट्स वी एफ। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी सेट जो है हमारे पास, सेट के पास अल्फा वेक्टर्स होंगे। वेक्टर्स का जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद उसके वी एफ के प्रत्येक एलिमेंट को बनाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वी एफ के प्रत्येक एलिमेंट को जब बनाएगा ये, उसी को हम बोलेंगे एस जनरेट्स वी एफ। मतलब अगर वेक्टर स्पेस वी के पास अल्फा कोई एलिमेंट है, अगर वी से बिलोंग करता है अल्फा एलिमेंट, तो एस के पास क्या है? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n तक। तो इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे। इसका जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन an अल्फा n। ठीक है, ये जो कंडीशन है यही है हमारा एस जनरेट्स वी एफ बोलते हैं। मतलब एस बनाता है वी एफ को। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि इसको हम ऐसे लिखते हैं एल एस इज इक्वल टू वी। ईच वेक्टर इन वी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। सारे वेक्टर जो है वी के अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन है, जो कि फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं। किसके? एस के। फाइनाइट मतलब कुछ वैल्यू है उनके एस के। ठीक है, तो ये है उसका कंडीशन होता है। अब ये हो गया दोनों कंडीशन बेसिस प्रूफ करने के लिए। अब बेसिस प्रूफ करने के बाद इसके क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं कि बेसिस प्रूफ करने के लिए क्या एग्जांपल हमें यूज़ करना पड़ेगा, किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे कि बेसिस है, ये बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस है, ये हमें प्रूफ करना होगा, शो करके दिखाना होगा एग्जांपल्स में, जो कि एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन। तो इसमें आपको लास्ट स्टेप, पहला स्टेप तो आपको एल आई प्रूफ करना है, रैखिक स्वतंत्र, पहले आपको दिखाना है उसे। बेसिस प्रूफ करने के लिए, सदिश समष्टि का आधार प्रूफ करने के लिए आपको रैखिक स्वतंत्र पहला कंडीशन प्रूफ करके दिखाना होगा किसी भी सेट को। उसके बाद आपको यहाँ पे एस जनरेट्स वी एफ का कंडीशन आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है। इस थ्योरम का अगर आप यूज़ करते हो तो सेकंड स्टेप आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको ज़्यादा लेंदी सोल्व करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये थ्योरम क्या कहता है इसको समझते हैं। यहाँ पे ये थ्योरम कुछ ये कहता है कि वी एफ इज़ अ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। वी एफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। मतलब यहाँ पे जो वी एफ है इसके अंदर जो वेक्टर्स होंगे वो सारे फाइनाइट होंगे। मतलब कुछ नंबर होगा, इनफाइनाइट नहीं है, कुछ n नंबर्स तक होंगे। ठीक है, ऑफ डायमेंशन n बोल दिया। डायमेंशन n मतलब क्या होता है? जैसे s के पास 1 to n तक है, s के पास 1 to n है, ये होता है डायमेंशंस, डायमेंशन n तक। देन सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ कर दिया वेक्टर्स इन v फॉर्म्स बेसिस ऑफ v। मतलब ये कह रहा है कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है वेक्टर्स, तब v जो है बेसिस फॉर्म करेगा v का। ये थ्योरम कहता है। इसको डायरेक्ट आप अप्लाई करिए, इसको याद करना है आपको, इसे याद कीजिए और थ्योरम में अप्लाई कीजिए। किस तरीके से आपको लिख के दिखाना है मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल्स में। तो चलिए एग्जांपल्स में बढ़ते हैं। ये बेसिस का कंडीशन होता है।
तो आई होप आपको बेसिस का डेफिनेशन समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि बेसिस हमें प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ पे आपके पास गिवन वेक्टर दिया गया है R3R का, जिसको हमें बेसिस दिखाना है। चलिए सबसे पहला कंडीशन प्रूफ करते हैं इसका LI। हमें किसी भी सदिश समष्टि का आधार अगर प्रूफ करना है, बेसिस दिखाना है अगर किसी भी एलिमेंट को, किसी वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स को, तब हमें क्या करना पड़ता है। पहला कंडीशन ये है कि लीनियर इंडिपेंडेंट, रैखिक स्वतंत्र हमें दिखाना पड़ेगा। एंड सेकंड S जनरेट्स V, उस थ्योरम का यूज़ करके हम दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। लेट माना S इज इक्वल टू 1 0 0 1 1 0 एंड 1 1 1 एंड यहाँ पे A1 A2 A3 belongs to field। देन पहला कंडीशन डालो यहाँ पे आप, टू शो दैट S इज LI, रैखिक स्वतंत्र। ठीक है, अब आपको मालूम है कि रैखिक स्वतंत्र कैसे दिखाते हैं हम, LI कैसे शो करते हैं। जहाँ पे A1 A2 A3 सबका वैल्यू अगर 0 आ गया, दैट मीन्स वो हमारा LI प्रूफ हो जाएगा। ये आपको मालूम है। और सेकंड कंडीशन आपको ये भी मालूम है कि हम S जनरेट्स VF दिखाते हैं। इस समय मैंने आपको एक थ्योरम दिखाया था, उस थ्योरम को आपको शो करना है, लिखना है स्टेटमेंट, उसका भी प्रूफ हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब इसके आगे क्या होगा, LI दिखाने के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा। तो A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस A3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, अब वैल्यू पुटअप कर दो, 1 0 0 प्लस में A2 1 1 और 0 प्लस में A3 1 1 और 1 इज इक्वल टू 0 का वेक्टर। मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो यहाँ से A1 0 0 प्लस में A2 और 0 प्लस में A3 और A3। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे ऐड कैसे होगा, ये x कोऑर्डिनेट के साथ इस तरीके से, y कोऑर्डिनेट के साथ, फिर y कोऑर्डिनेट के साथ, फिर z कोऑर्डिनेट के साथ और z कोऑर्डिनेट के साथ। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कैसे होगा। A1 प्लस A2 प्लस में A3, फिर कॉमा 0 प्लस A2 प्लस में A3, फिर कॉमा 0 प्लस 0 प्लस A3। तो यहाँ से ये क्या आ गया, इज इक्वल टू 0 0 0, इस फॉर्म में लिख लो। फिर कंपेयर करेंगे इसको, इसका इसके साथ, y का y कोऑर्डिनेट के साथ और z का z कोऑर्डिनेट के साथ। तो यहाँ से आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0, A2 प्लस में A3 इज इक्वल टू 0 और A3 इज इक्वल टू 0। अब ये A2 प्लस A3 को यहाँ पुट कर दो, वैल्यू 0, तो यहाँ से आएगा वैल्यू A1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा। अब A3 का वैल्यू से पुट कर दो 0, तो यहाँ से आएगा A2 का वैल्यू 0 और यहाँ तो A3 दिया गया है, A3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका A1 A2 A3 तीनों 0 आ गया। मैंने क्या बोला था, तीनों को हमें 0 शो करना है, हमने शो किया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि LI है। और इसका एक और तरीका है, तरीका कुछ ये है कि इसमें हम मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। चलिए मैट्रिक्स बनाते हैं। ये कैसे बनता है उसको सीखते हैं। यहाँ पास A इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स 1, इसके सामने क्या है 1 1 1, तो यहाँ आएगा 1 1 1। फिर इसके आगे 0 है, 0 A1, यहाँ पे 0 A1 प्लस में 0 A2 प्लस, तो ये आ जाएगा 0 1 1 और 0 0 1। ये आ गया हमारे पास, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स है हमारा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको कैसे करते हैं हम, इसका मॉड निकाल लो पहले आप। मॉड कैसे निकालते हैं मालूम है आप सभी को। इसका 1 लेना है ब्रैकेट में, 1 माइनस 0 प्लस में माइनस आएगा बीच में, -1
इसको छोड़ दो और इसको, तो यहाँ 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, फिर प्लस में 1, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, यहाँ से वैल्यू आ गया 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख रहे हो जब भी आपका जब भी आप मॉड्यूलस निकालते हो a का, तब यहाँ पे अगर उसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे ये li है। देन वी कैन से सॉल्यूशन of these equations is a1 is equal to 0, a2 is equal to 0 और a3 is equal to 0. Therefore S is linearly इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, रैखिक स्वतंत्र हो गया ये। अब यहाँ पे हम डालेंगे सेकेंड, जहाँ पे हमारे पास अगेन वी हैव द डायमेंशन। डायमेंशन किसको बोलते हैं? डायमेंशन हमारे पास 3 है, 1 2 एंड 3। द डायमेंशन ऑफ R3 इज 3, हेंस we know that from theorem that VF is finitely generated। सेकेंड कंडीशन क्या होता है हमारा? सेकेंड कंडीशन हमारा ये होता है कि S जनरेट्स VF। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? VF इज फाइनाइटली जनरेटेड, मतलब फाइनाइटली मतलब क्या होता है? कुछ नंबर है ये, जनरेटेड वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन। अब यहाँ पे डायमेंशन मैंने लिखवा दिया है आपको। डायमेंशन कितना है हमारे पास? डायमेंशन मैंने आपको डायमेंशन लिखवा दिया है। डायमेंशन हमारे पास 3 है, डायमेंशन 3 and then any set of 3 linearly independent vectors in V forms a basis of V। कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि VF क्या है? एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। फाइनाइटली मतलब क्या होता है? कुछ 3 नंबर, 4 नंबर, n नंबर तक। थ्योरम लिखने के बाद आपको लिखना है देयरफॉर S इज इक्वल टू 1 0 0 1 1 0 और 1 1 1 is a basis of R3। तो इस तरीके से आपको थ्योरम को प्रूफ करना है और ये स्टेटमेंट को आपको याद करना है, ठीक है? इसको आप अच्छे से याद कीजिए। तो इस तरीके से आपको थ्योरम प्रूफ करना है और इस तरीके से क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना होगा कि ये बेसिस है कि नहीं है। ये आपको शो करने के लिए आएगा ही एग्जाम में। अगर बेसिस का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा और आपको इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। और अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप जरूर बुक से इसको कनेक्ट कीजिए, बुक से आप जरूर देखिए किस तरीके से लिखा गया है, उसको आप उस तरीके से लिखिए। यहाँ मैं इंग्लिश में लिखवाया हूँ, आपको हिंदी में लिखना है, ठीक है? और अगर आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखें वेक्टर स्पेस का या फिर मीट्रिक स्पेस का या फिर रीमन इंटीग्रल, जाके आप जरूर देखिए। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है चैप्टर वाइज, आप जाके देख सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।